ट्रक गांव की तरफ ले चल। चल चल। चलो। किसान भाइयों, यह अनाज जो आप लोगों के घर तक पहुंचाया गया है, यह सरकार ने आप लोगों के लिए भेजा है। कौन कहता है कि यह अनाज सरकारी अनाज है? मैं कहता हूं यह सरकारी अनाज है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है ये सरकारी बोरियां और इन पर लगी हुई सरकारी मोहरें, जिन पर हमारे गांव का नाम लिखा हुआ है। मैं उस सबूत की बात नहीं कर रहा हूं जो तुम बनाकर लाए हो। मुझे ठोस सबूत चाहिए। बहुत अच्छे ठाकुर, बहुत अच्छे। हमें पता था कि तुम यही कहोगे, लेकिन घबराओ मत ठाकुर। ठोस सबूत चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि सच क्या है, क्योंकि ठोस सबूत को हम सर से पांव तक मिट्टी के तेल में भिगो कर लाए हैं। अगर तेरे मरने से हमारी हार लिखी है तो ये वहम अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि अगर तू मर भी गया ना तो भी हम ठाकुर को जीतने नहीं देंगे। तो ज्यादा वफादार बनने की कोशिश मत कर, वरना मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, समझा? ये आग मुझसे दूर रखो। वो सरकारी अनाज था, ठाकुर साहब के कहने पर मैं मंडी में ले गया था। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अब ये देखना है कि क्या ये वही अनाज है जिसके लिए किसान जिंदगी भर जूझता है। अगर तुम लोगों में जरा भी गैरत है तो अपनी मेहनत से उगाए हुए इस अनाज को किसी को हाथ लगाने नहीं दोगे। गोलियों से। ठाकुर साहब गोली मत चलाइयो, गोली मत चलाइयो, वरना चूना लग जाएगा तेरे भी और मेरे भी। ठाकुर तेरे हाथ तो क्या हो, एक आध खून तो मैं संभाल लूं। अगर तू इतने सारे मार देगा तो मेरा तो बाप भी ना संभाल पाएगा। और एक केस छपेगा अखबारों में, पढ़ेंगे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, पूरी पार्लियामेंट में हंगामा हो जाएगा और हम दोनों कानून की चक्की में पिस जाएंगे जैसे अनाज पिसे है। तू मरने की बात मान ले, जाने दे इनको। और अगर ये सब हो गया तो तय को फांसी लगेगी, मुझको फांसी लगेगी। और तू तो जाने मैं मौत से कितना डरूं। मैं आया था ताकि घर में 5000 की गड्डी उठा ली थी, लेकिन मौत के चक्कर में नहीं घुसा था। तू बनने को बचा ले, बनने को बचा ले। तालो क्या देखे हो, ले लो साली अनाज को, सरकारी अनाज को। इसको ठाकुर साहब तो क्या, मैं भी नहीं थूकूंगा। ले दो ले दो ले दो, ले जाओ। ठाकुर साहब तक घोड़े पे बैठ लियो, मैं आ रहा हूँ, ता ले जाओ। ठाकुर तो आज बहुत पिटता था। मेरा सारा अनाज लूटकर वो कुत्ते के पिल्ले समझते हैं कि वो जीत गए। नहीं, गांव वाले उनकी तरफदारी नहीं करेंगे। गांव वाले मेरे खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कटे हुए हाथ आज भी मेरे पास हैं। वो जोर से बोलेंगे, ठाकुर शेर बहादुर जिंदाबाद, ठाकुर शेर बहादुर जिंदाबाद, ठाकुर शेर बहादुर, 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 ठाकुर शेर बहादुर। ठाकुर, अरे ठाकुर, अरे तब मर गया, तब खत्म हो गया ठाकुर। अरे ठाकुर, ताने देखा तेरे गांव में क्या हो रहा है? गांव वालों की ये हिम्मत, चुन चुन कर मारूंगा सालों को। मारना ही चाहिए, लेकिन छी 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 छी, इस इलाके का इतना बड़ा ठाकुर और उसकी कुत्ते की तरह दुर्गत ठाकुर। मन में बोलूं, तय ने तो कोई सीता हरण भी नहीं की, फिर ये लोग तय को रावण की तरह क्यों जला रहे चूना लगा के? मुझे नहीं, खुद को जला रहे हैं। इस साल दिवाली के दिए तेल से नहीं, इनके खून से जलेंगे। अरे खून से जले या तेल से, मन्ने तय के साथ चूना लगा के। लेकिन मन्ने बोलूं, तय तो खा खा के सांड की तरह तगड़ा हो रहा है, लेकिन तय का पुतला बहुत कमजोर बनाया है। अगर तय बोले मन्ने उस पुतला में भूसा भर दूं चूना लगा के। बकवास बंद कर।
सरकारी अनाज के साथ साथ मेरे गोदाम भी खाली हो गए और तुझे मजाक सूझ रहा है? दफा हो जा यहाँ से। जा रहा हूँ, आइए जा रहा हूँ। 8 लाख, 8.5 लाख, 9 लाख, 10 लाख। बढ़िए बढ़िए, आगे बढ़िए, बोलिए। इतनी बड़ी हवेली 15 लाख में भी नहीं मिलती है। बढ़िए। 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख, 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख, 25 लाख 1, 25 लाख 2, 25 लाख 3। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब तो अक्सर मुलाकात होती रहेगी। हमें तो लगता है ठाकुर साहब, कहीं हमारी पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात ना हो जाए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को फुर्सत नहीं होगी तो मैं खुद आपसे मिलने चला आऊंगा। अच्छा अच्छा। गिन लीजिए, पूरे 25 लाख है। हाँ, मुबारक मुबारक। अच्छा जी। हाँ? खुदा। चलो। ठहरिए ठाकुर साहब, अपनी हवेली की असली कीमत तो लेते जाइए। क्या मतलब? ठाकुर, आज इस कोरे कागज पर तूने अपना सब कुछ हमारे नाम कर दिया है। तेरी ये हवेली चवन्नी बनकर मेरे इस जूते में पड़ी। ठाकुर, यहां से शहर का किराया है 1.25 रुपया, और ये 1 रुपया मैं तुझे भीख में देता हूं। ये ले। और जरा संभल के, वो नकली नोट के बैग ना गिर जाए। तुम दोनों की ये मजाल। हिम्मत सिंह, पकड़ो इन दोनों को। इन्होंने मेरे साथ हरामजादी की है। छीन लो वो स्टैम्प पेपर, मैं उसे आग लगा देना चाहता हूं। Shut up, you bloody fool, and get out from here. You'll be shocked to know that I'm a CBI officer. तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारी हवेली का कुत्ता हूं? मैं भी एक किसान का बेटा हूं ठाकुर। आज तक तेरी फेंकी हुई हड्डियां इसलिए चबाता रहा ताकि एक दिन तेरी साहूकारी की मौत का तमाशा मैं खुद अपनी आंखों से देख सकूं। मैं तो तेरी गर्दन तक पहुंच ही गया था ठाकुर, लेकिन उससे पहले सूरज मुझ तक पहुंच गया। तेरी हवेली की नीलामी का आइडिया सूरज के दिमाग की इजाद थी। और ठाकुर, इधर कोई एयरफोर्स का अड्डा वड्डा बनने वाला नहीं है। वो तो तुझको समझ गया ना? समझता तो है। गांव वालों, तुम स्टैम्प पेपर के मुताबिक इस हवेली में घुसकर उन सारे स्टैम्प पेपर को आग लगा सकते हो जिन पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। हाँ तो ठाकुर साहब, इस हिम्मत सिंह को इजाजत दीजिए। वैसे मैं चाहूं तो आपको करप्शन केस में गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से किसान भाई चाहते हैं कि आप अपनी साहूकारी की मौत खुद अपनी आंखों से देखें। देखें ना ठाकुर साहब, आज आपकी आंखों में आंसू नहीं है और मेरे पास पहुंचने के लिए रुमाल भी नहीं। हम दोनों आज भी एक दूसरे के प्रति कितने वफादार हैं, चूना लगा के। All the best.
बनकर तुम्हारी तकदीर के पन्नों को न जला दूं, तो मेरा नाम भी ठाकुर शेर बहादुर नहीं। जिस इलाके में मेरी सारी जायदाद चवन्नी के भाव नीलाम हो गई, उस इलाके की जमीन का खून कर दूंगा मैं। इस जमीन में नमक डालकर इसे बंजर बना दूंगा। यहां फसल तो क्या, घास का एक तिनका तक नहीं उगेगा। अपने नमक वाले ट्रैक्टर वापस ले जाओ ठाकुर। हम तुम्हें जीने का आखिरी मौका देते हैं। बच्चों के जीते जी तुम उनकी मां का खून नहीं कर सकते। पैदा करने वाली मां को तो नहीं देखा, लेकिन जिसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है उसकी कसम ठाकुर, अगर तूने मिट्टी में नमक मिलाकर इस जमीन को बंजर बनाया तो अनाज की तरह तेरी हड्डियों का आटा बनाकर रख दूंगा कुत्ते। मैं अपनी साहूकारी को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। क्या देख रहे हो? नमक डालना शुरू करो। आज तू मेरी तरह कोलू का बैल बनेगा ठाकुर। उठाकर इसे चला, नहीं तो उल्टी कमीज की तरह तेरी खाल भी उल्टी कर दूंगा। आज तक जो काम तू हम लोगों से करवाता था, आज वही गुलामी तुझे करनी होगी ठाकुर। उठा मिर्ची और पीस। ये वही तराजू है ठाकुर, जिससे तू गरीब किसानों का अनाज लूटा करता था। चल उठा इसे।
मारिए इसे बाबूजी। जिसने किसानों का खून पिया, आपको मौत से भी बदतर जिंदगी दी, आप उसी को छोड़ देंगे बाबूजी? मारिए इसे। जो कमीना इंसान इस जमीन में नमक मिलाकर उसे बंजर बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या आप उसे माफ कर देंगे बाबूजी? मैं कहता हूं मारिए इसे, मारिए इसे बाबूजी, मारिए। बाबूजी मारिए इसे, मारिए बाबूजी, मारिए इसे बाबूजी, मारिए इसे बाबूजी, मारिए बाबूजी, मारिए। देख ठाकुर, मेरे हाथ की तरफ अच्छी तरह से देख। इस मुल्क में हम किसान इन उंगलियों की तरह बटे हुए हैं, लेकिन जिस दिन एक हो गए उस दिन तेरे जैसों की तो जो कैद मौत से भी बदतर हो, उसके हर कैदी को रिहा होना होगा। उसे भी जीने का हक है, उसे भी जीने दो।